CCU Secondary School Quota. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students, अस्सलाम वालेकुम. 8th class math subject unit number 3, the number system. In the previous lecture we have already discussed about the binary system, base 5 system, octal system and decimal system, in which we have discussed the conversion of binary into base 5, base 8, or decimal into octal, decimal into binary, decimal into base 5 and vice versa. Today the topic related the number system is adding, subtracting of different bases. तो बेटा जी हम स्टार्ट करते हैं. हमारे मुख्तलिफ बेसिस में हम जमा या तफरीक, प्लस या माइनस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को किस तरीके से हम उसको फुलफिल करते हैं. तो यहाँ पर मुख्तलिफ बेसिस के, ये बेस 2 का क्वेश्चन है जो प्लस हो रहा है, बेस 2 का क्वेश्चन माइनस हो रहा है, बेस 5 का क्वेश्चन प्लस हो रहा है, बेस 5 का क्वेश्चन माइनस हो रहा है, बेस 8 का क्वेश्चन प्लस हो रहा है, बेस 8 का क्वेश्चन माइनस हो रहा है. तो सबसे पहले इन सवालों को शुरू कराने से पहले मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल जो आजकल जो हम रूटीन वाइज जो प्लस माइनस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 6 7 8 प्लस 5 9 3 2 है, हम इसको प्लस करते हैं, इन दोनों को हम प्लस करते हैं. जिनके साथ बेसिस लिखी हुई नहीं होती तो दैट मीन्स कि वो कौन सा सिस्टम है, वो डेसिमल सिस्टम है. अब यहाँ पर बात को गौर कीजिएगा, ये कौन सा सिस्टम है, डेसिमल. और डेसिमल का मतलब क्या है, बेस 10, बेस 10. अब हम जब इसको हल करते हैं 8 और 2 8 प्लस 2 10, क्या हम यहाँ पर 10 पूरा लिखते हैं, नहीं लिखते. हम ये देखें, ये 10 ऐसे है ना, तो इसकी यूनिट क्या है, 0 राइट करेंगे और ये वाला उसका कैरी जाएगा 1 आगे. 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 3 11, क्या हम यहाँ पर 11 ऐसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे. 11 के स्ट्रक्चर जो इस तरीके से है, उसकी बेस यानी कि 1 राइट करके 1 हम उसका कैरी ऑन करते हैं. अब 6 प्लस 1 7 और 7 प्लस 9 15. अब यहाँ पर हमने 15 की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है, तो क्या 15 को हम यहाँ पर पूरा लिखेंगे, नहीं लिखते. हम 15 को यहाँ पर उसकी जो यूनिट 5 है उसको राइट करेंगे और 1 को कैरी आउट करेंगे. 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10. अब 10 इसका 0 आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 करते हैं. ये हमारी 2 क्लास में, 3 क्लास में हम उसको प्लस माइनस करने का जो हम सीख चुके हैं, ये वो है जो हम 2 क्लास में करते हैं. ऐसे ही एक सब्ट्रैक्शन के सवाल भी करते हैं, जैसे 5003 माइनस 4997. इसको हमने क्या करना है बेटा जी, माइनस करना है. चूंकि इनके साथ माइनस करने में इनके साथ कोई बेस नहीं दी हुई तो दैट मीन्स कि ये क्या है, डेसिमल है, और डेसिमल का मतलब बेस 10 है. अब ये देखें कि ये 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. हम यहाँ पर इससे कैरी लेंगे, नहीं मिलेगा, इससे कैरी लेंगे, नहीं मिला, इससे कैरी लिया, यहाँ से हमें कैरी मिला. अब यहाँ से जो कैरी मिला तो ये खुद क्या रह गया, 4. कैरी आगे कितना जाएगा, ये 4 यहाँ से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10. मतलब कैरी कितना गया, 10 जा रहा है. बेस 10 है तो कैरी कितना जा रहा है, 10 जा रहा है. यहाँ पे 10 हो गया. अब जब ये आगे कैरी गया तो ये कट हो जाएगा, ये 9 रह जाएगा, ये 10. आगे कैरी जा रहा है, ये कट हो गया, ये 9 रह जाएगा, ये 10. तो 10 प्लस 3 13, यानी कि हमारी जो कैरी आउट जो जाएंगी बेस 10 के अंदर वो 10 कैरी जा रहा है, तो 13. तो 13 में से अगर हम 7 को माइनस करें, 6 यहाँ पर रिमेनिंग है, तो मैं यहाँ पर 6 राइट कर देता हूँ. अब यहाँ पर 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 4 माइनस 4 0, हमारा आंसर आ गया 6. अब बेटा जी यहाँ पर जो बात मैंने आपको जो समझानी थी इन दोनों में, वो ये है, पहली बात तो ये थी कि इनके बेस कुछ नहीं है तो दैट मीन्स कि ये डेसिमल है, और डेसिमल का मतलब है कि ये बेस
10 है और इनका अगर कैरी आगे चढ़ता है प्लस करने के दौरान या यहां पर ये सब्ट्रैक्शन के लिए कैरी लेता है तो वो कैरी लेने वाला भी 10 होगा और कैरी जो आगे चढ़ेगा वो भी 10 होगा। अब यहां पर एक सवाल है, हम यहां पर करते हैं बेस 2 को, आप गौर कीजिएगा बेटा जी। अब ये देखें 1 + 1 कितने होते हैं 2। अब ये एक बात आपने याद रखनी है कि 2 को हम बेस 2 में 2 नहीं लिखते, 2 1 = 2 एंड 0, मतलब 2 को हम क्या लिखेंगे 10 लिखते हैं। 1 + 1 2। अब यहां पर 2 नहीं लिख सकते ना बेटा जी, क्योंकि बेस 2 में 2 नहीं होता, तो 2 को बेस 2 में क्या लिखते हैं, हमने उसको कन्वर्ट किया तो हमें मिला 10। अब उस 10 का 0 यहां पर आ गया और 1 कैरी चला गया। 1 + 1 फिर 2, 2 को क्या लिखेंगे 10, 0 1 कैरी। 1 + 1 2, 2 + 1 3। अब हम 3 की कन्वर्जन देखते हैं कि 3 को बेस 2 में क्या लिखते हैं 2 1 = 2, बाकी बचा 1, तो ये बना 11। तो यहां पर मैं राइट कर दूं 1, उसका यूनिट आगे कुछ नहीं है तो यहां पर भी 1 और ये बेस 2 के साथ इसका आंसर आ गया। अब लेट्स सपोज अब हमने इसकी यहां पर क्या करनी है सब्ट्रैक्शन करनी है बेस 2 की। देखिए बेटा कि बेस 2 की जो आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, पहले वाली जो सिंपल सी है 1 - 0 1, 1 - 0 1, 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0 और ये सिंपल सा बेस 2 के साथ इसकी सब्ट्रैक्शन हो गई। अब यहां पर बताने की बात ये कि अगर यहां पर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दूं, इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं, चेंज किस तरीके से चेंज बेटा, यहां पर इस जगह में मैं इसको काट के यहां पर लिख दूं 1, तो अब आपकी जो स्ट्रक्चर होगी वो चेंज हो जाएगी। वो कैसे 1 - 0 1, 1 - 0 1, 0 में से -1 माइनस नहीं होता, ये इससे लेगा कैरी, इसके बाद से कैरी जाएगा। जब ये यहां पर कैरी जाएगा ना, तो ये यहां पर जो कैरी जाएगा वो कैरी कितना जाएगा, बेस 10 में कैरी 10 जाएगा तो बेस 2 में कैरी 2 जाएगा, तो ये खुद 0 रह जाएगा और ये 2 बन जाएगा। तो 2 - 1 1, 0 में से 0 गया 0 और 1 - 1 तो 0, तो ये हमारे पास बेस 2। आप थोड़ी बहुत बात समझ रहे होंगे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बेस 2 है तो कैरी जो जाएगा वो भी बेस 2 के हवाले से जाएगा, जो कैरी मिलेगा वो भी बेस 2 के हवाले से मिलेगा। एक एग्जांपल देते हैं बेस 5 के हवाले से। 4 + 3 7, 7 बेस 5 में लिख नहीं सकते। 7 को अगर मैं कन्वर्ट करूं 7 को बेस 5 में, अब 5 जो उनसे बेस में डिवाइड करेंगे उसी से ही हमने डिवाइड करना है। 5 1 = 5, बाकी बचा 2, तो 5 को 7 को बेस 5 में क्या लिखते हैं 12 लिखते हैं, तो इस 12 का यहां पर 2 आएगा और 1 कैरी। 4 + 1 5, 5 + 3 8। अब 8 को बेस 5 में क्या लिखते हैं 5 1 = 5, 3 बचा, तो ये 13 लिखते हैं, तो यहां पर उसका 3 और 1 कैरी। 4 + 2 6 + 1 7, 7 का 12 लिखते हैं तो 2 and 1 कैरी। 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 का 12 तो 2 and then 1 इधर, और ये बेस 5 का आंसर। ऐसे बेटा जी यहां पर सब्ट्रैक्शन करनी है, इसको गौर से देखिएगा। सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस हमने करना है। अब 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, ये इससे कैरी लेगा, उस पर नहीं मिला, इससे लेगा, इससे नहीं मिला, यहाँ से लेगा, इससे नहीं मिला, यहाँ से लेगा, इससे नहीं मिला, तो यहाँ से ये लेगा। जब ये इसको कैरी देगा ये कट कर 0 रह जाएगा। अब कैरी कितना जाएगा, अगर बेस 2 था तो कैरी 2 गया था, बेस यहाँ पर ये 10 है तो यहाँ पे कैरी 10 जा रहे हैं, ये बेस 5 है तो कैरी 5 जाएंगे, तो ये कितना हो गया 5। अब इसने आगे कैरी देना है, ये कट कर 4, ये 5 हो जाएगा। इसने आगे कैरी देना है, ये कट कर 4, ये 5 हो जाएगा। ये कट कर 4, ये 5 हो जाएगा। ये कट के 4,
यहां से कैरी कितना गया 5, कैरी कितना आया 5, तो 51 नहीं करना है इसको, 5 + 1 6, 6 - 2 4, ये 4, 4 - 2 2, 4 - 3 1, 4 - 3 1, 4 - 3 1 and with base 5, that's your answer। आपने यहाँ पर ये बात अच्छे तरीके से अपने ज़हनशीन करनी है कि जिस बेस का क्वेश्चन आप हल करेंगे उस बेस के मुताबिक आपने एडिशन हो तो कैरी आउट आगे उसी हिसाब से लेके जाना है, और अगर आपने सब्ट्रैक्शन में कैरी लेना है तो जिस बेस का सवाल होगा वही उसका कैरी मिलेगा। अब लेट्स से हम यहाँ पर बेस 8 को हल करते हैं, तो 6 + 1 7, तो 7 तो बेस 8 में होता है, उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। 5 + 3 8, 8 को हम बेस 8 में नहीं लिख सकते, तो 8 1 = 8 0, तो 8 को क्या लिखते हैं 10 0 1 कैरी। 6 4 10 + 1 11, 11 बेस 8 में नहीं होता, 11 को हम बेस 8 में कन्वर्ट करें, 8 1 = 8 9 10 11 3, तो ये होता है 13, तो इसका 3 and 1 कैरी। 5 + 1 6 + 2 8, 8 को क्या लिखते हैं 10, तो ये 10 and बेस 8। तो इसकी जो बेटा जी आपको प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि बगैर ये डिवाइड किए आपको जो है ना उसके आंसर्स आ जाने चाहिए। अब यहाँ पर हमने उसको क्या करना है सब्ट्रैक्शन, दैट्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज लेक्चर। तो ये इससे कैरी ले रहा है बेटा, कैरी ले रहा है, 1 - 5 नहीं हो सकता, कैरी ले रहा है। ये खुद कितना रह गया, ये कट कर ये रह गया 3, कैरी कितना दिया उसने, बेस 8 है ना, तो 8 कैरी आएगा, तो 8 कैरी आया, तो 8 यहाँ पे पहले कितना था 1 9, 8 + 1 9, 9 - 5 4, अब 3 में से 7 नहीं जा सकता, ये इससे कैरी लेगा, ये कट के कितना रह गया 4, इसके पास कैरी कितना आएगा 8 कैरी आएगा, तो 8 + 3 11, 11 - 7 4। अब यहां पर 4 - 6 नहीं होता, ये इससे कैरी लेगा, ये कटेगा तो 6 रह जाएगा, और यहां से कैरी कितना मिलेगा इसको 8, 8 + 4 12, 12 - 6 6, 6 - 5 1 and with base 8। तो बेटा जी आपने आज मुख्तलिफ बेसिस के एडिशन सब्ट्रैक्शंस बेस 2 के, बेस 5 के, बेस 8 के सीखे हैं। तो आपके एक्सरसाइज नंबर 3.2 में जितने भी सवाल एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेट हैं और आपने उन तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है और उनका आपने बाकायदा होमवर्क करना है, तैयार करना है बेटा जी। तो नेक्स्ट में हम आपको मल्टीप्लिकेशन मुख्तलिफ बेसिस की कैसे करते हैं वो सिखाएंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बेटा जी। Address नज़द डेरा रेलवे क्रॉसिंग कोटद्दू, प्रिंसिपल कलीमुल्ला खान गाड़ी, फोन 0333 601 9353।